हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 134। आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट है। आज की डेट है 17 दिसंबर 2020। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पिछले हफ्ते में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, वे दिन भी क्या दिन थे। उसी चैप्टर का आज रिवीजन कराया जा रहा है और इस रिवीजन से हमारा ये चैप्टर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा और नेक्स्ट हम लोग फिर न्यू चैप्टर करेंगे। नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे और इस सर्दी के मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हमने पिछले हफ्ते में पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ा और पाठ पर आधारित कार्य पत्रिकाओं का अभ्यास भी किया। आइए अगले पाठ पर चलने से पहले अपनी समझ को और पक्का कर लें। पाठ की कहानी को याद कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में कीजिए, लिखिए। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कुम्मी कैसे पढ़ती थी। तो कुम्मी कैसे पढ़ती थी ये हमने यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर में लिखा है। तो कुम्मी कैसे पढ़ती थी हम लोगों ने लिखा है कि कुम्मी अपने घर में बैठकर एक कंप्यूटर से पढ़ती थी। यानी कि ये जैसे ही कुम्मी को वो बुक मिली थी, आप सभी ने देखा होगा, जब चैप्टर पढ़ा होगा कि कुम्मी ने बताया था कि वहाँ पहले के ज़माने में तो एक स्कूल होता था। अब तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है, हम तो अपने घर में ही हमारे पास जो कंप्यूटर है उसी से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्या कुम्मी ने पहले कभी किताबें पढ़ी थी। नहीं, इसका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुम्मी ने जो किताबें पढ़ी थी वो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखती हैं। वो किताबों के थ्रू नहीं पढ़ती, उसको जो भी पढ़ना होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन से ही वो पढ़ती है। तो किताबें उसके पास एज अ हार्ड कॉपी उसने कभी नहीं पढ़ी। ये फर्स्ट बुक थी जो उसने अपने दादा के दादा की देखी थी। ये हो गया हमारा इसका आंसर, नहीं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन दिया है, बच्चों आजकल आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के इस तरीके की कोई दो अच्छी बातें क्या हैं। तो आपको दो अच्छी बातें बतानी हैं। मैंने यहाँ पर जो अच्छी बातें लिखी हैं, जो मुझे ठीक लगी वो मैंने लिखी हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने के दो फ़ायदे, दो अच्छी बातें। ऑनलाइन पढ़ाई हम घर रहकर कर पाते हैं, जिससे विद्यालय बंद होने पर भी पढ़ाई हो पाती है। जैसे कि कोरोना के टाइम पर स्कूल तो बंद हो गए थे, तो इसका मतलब क्या हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तो हम पढ़ाई को घर रहते हुए भी कर पाए। सेकंड जो मैंने लिखा है वो लिखा है, ऑनलाइन पढ़ाई करने से हमें बहुत सारे नए विकल्पों का पता चला, जैसे कि गूगल क्लासरूम, गूगल ड्राइव, और हम लोगों ने व्हाट्सएप पर ही क्लास लेनी स्टार्ट की थी सबसे पहले। व्हाट्सएप से फिर धीरे धीरे हम लोग गूगल क्लासरूम पर आए। उससे पहले हम लोगों ने गूगल मीट पर क्लास लेनी स्टार्ट की। ऐसे ऑनलाइन क्लासेस जब हमारी वीडियो के थ्रू स्टार्ट होने लगी, अब हम गूगल क्लासरूम में करते हैं, तो हमारा जितना भी काम होता है वो हम एक जगह पर इकट्ठा भी कर पाते हैं। तो यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ हम लोगों ने सीखी, नए तरीके सीखे। गूगल ड्राइव में अपना सारा जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, जो पढ़ा है, वो रिकॉर्ड करना, स्टोर करना सीख लिया। थर्ड मैंने लिखा, ऑनलाइन पढ़ाई से विद्यालय बंद होने पर भी अपने सभी दोस्तों से मिल पाते हैं। यानी कि जब गूगल मीट पर क्लास होती है उस टाइम पर हम अपने सभी फ्रेंड्स से भी इजीली मिल पाते हैं, जो हम वैसे घर जा कर के नहीं मिल सकते। अब आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, आप अपने स्कूल की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा याद करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे स्कूल की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा याद आती हैं। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे सभी दोस्तों के साथ मिलकर खेलना, पढ़ना, बनाई हुई चीज़ें दिखाना याद आता है। पढ़ना यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, में ढ ढक्कन वाला आएगा, तो ये आप ठीक कर लेना। तो दोस्तों के साथ मिलकर खेलना, पढ़ना, बनाई हुई चीज़ें दिखाना याद आता है। जैसे कि अभी मैम अगर कुछ बोलती हैं बनाने के लिए तो मुझे गूगल मीट पर ही दिखाना पड़ता है। कुछ बच्चे गूगल मीट पर नहीं होते, उनको मैं कैसे दिखाऊं। लेकिन जब मैं स्कूल में होती हूँ तो मैं अपनी सारी चीज़ें, जो भी चाट बनाती हूँ या कुछ, जैसे मान लो मैंने घर में कोई अच्छी चीज़ बनाई है, मैगी बनाई है, या मैं अपना खुद का बनाया हुआ टिफ़िन लेकर के आई हूँ, या मैंने टिफ़िन को अपने आप सजाया है, उस पर अलग अलग डेकोरेशन करके सैलेड बनाई है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने स्कूल में फ्रेंड्स को दिखा पाती हूँ, लेकिन घर पर रहते हुए नहीं दिखा पाती।
मुझे सबके साथ मिलकर त्यौहार मनाना भी याद आता है। जैसे हम लोग दिवाली पर दिवाली फेस्टिवल मनाते हैं और एनुअल फंक्शन मनाते हैं। ये सारी चीज़ें इस साल अभी तक नहीं हो पाई हैं, तो ये सारे त्यौहार भी हम लोगों ने दिवाली घर पर मनाई, दशहरा घर पर मनाए, रामलीला वगैरह सब घर पर किया। तो ये सारी चीज़ें भी याद आती हैं। मुझे स्कूल में सबके साथ बैठकर पढ़ना याद आता है, क्योंकि घर में बैठ रहकर हम सभी दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ तो पाते, लेकिन साथ बैठकर नहीं पढ़ पाते। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उतने कंफर्टेबल हम नहीं हो पाते जितने हम लोग स्कूल में हो पाते थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उपसर्ग फिल करने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हम लोगों ने किया था, तो उपसर्ग इस चैप्टर में हम लोगों को यहाँ पर फिल करने हैं। बहुत ही इजी हैं। उपसर्ग वो शब्द और शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो जैसे कि वी और हार, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा विहार, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है वी और ग्रह, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा विग्रह, तो विग्रह पहले से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सुविचार, तो इसका यहाँ पर क्या आएगा सुविचार, एक साथ मिला करके हम लोग लिख देंगे, हमारा बन जाएगा यहाँ पर सुविचार। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है सुगम, तो यहाँ हमारा आ जाएगा सु और यहाँ हमारा आ जाएगा गम, सुगम। सुगम होता है जहाँ पर हम इजीली जा सके। उपहार, तो उपहार में उप हमें पहले से लिखा हुआ है, हार हम लोगों ने लिख दिया, उपहार हमारा बन गया। नेक्स्ट हमारा है उपयोग, तो उपयोग कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों शब्दांशों को जोड़ करके उपयोग बन गया। नेक्स्ट है नी और यहाँ पर निडर, तो क्या रह गया नी हमें पहले से उपसर्ग दिया हुआ है, मूल शब्द हो गया हमारा डर। निरोग, तो यहाँ पर नी और यहाँ पर रोग, निरोग। नेक्स्ट है बेनाम, तो बेनाम में नाम पहले से है, तो यहाँ पर क्या रह गया उपसर्ग हमारा बे। नेक्स्ट है हमारा बेहिसाब, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बेहिसाब, हमने एक साथ मिला करके लिख दिया। ये यहाँ तक सभी का हो गया बेहिसाब। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। हम लोगों को टेंस बताना है, भूतकाल, वर्तमान काल और तालिका को पूरा करना है। भूतकाल में अगर हमें मेट्रो ट्रेन को चलाना है, रेलगाड़ी को चलाना है, तो यहाँ हम क्या सेंटेंस लिख सकते हैं, रेलगाड़ी चली गई, रेलगाड़ी चली गई, या फिर मेट्रो ट्रेन चली गई। ये हो जाएगा हमारा भूतकाल। जो भूतकाल क्या होता है, जो काम पहले हो चुका, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा रेलगाड़ी चली गई। ये हो गया हमारा फर्स्ट, रेलगाड़ी चली गई। नेक्स्ट हमारा है वर्तमान काल, यानी कि जो काम अभी चल रहा है उसका हमें बताना है, गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, गाड़ी स्टेशन पर आ रही है। तो इसका जो ऊपर वाला है ये हम लिख सकते हैं गाड़ी स्टेशन से चली गई है। ये हम यहाँ पर चेंज, इसको जो दूसरा है वो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गाड़ी स्टेशन से चली गई है, चली गई, क्योंकि ये काम हमारा हो चुका। तो हम लोगों को यहाँ क्या पता चला, जब हमने ऊपर वाला सेंटेंस बनाया है रेलगाड़ी चली गई, तो वो भी हमारा बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमने भूतकाल बताया है। अब इन्होंने जो बोला है वो हमें बोला है इस हिसाब से बनाओ जैसे कि हमने नीचे सेंटेंस में दिया हुआ है, बस आपको उसी को फॉर्म करना है भूतकाल में। तो गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, अभी आ रही है वर्तमान काल। गाड़ी स्टेशन पर आएगी, तो गाड़ी स्टेशन से चली गई। ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें बोला गया है नेहा ने आइसक्रीम खाई, वो खा चुकी है पहले, नेहा ने आइसक्रीम खाई। अब हम इसी को वर्तमान में बनाएंगे, वर्तमान यानी कि जो काम अभी चल रहा है। तो नेहा आइसक्रीम खा रही है, यानी कि वो काम अभी भी चल रहा है। नेहा आइसक्रीम खा रही है। ये हो गया हमारा।
नेहा आइसक्रीम खा रही है। ठीक है। नेक्स्ट अब हमें बोला है भविष्य काल में इसको बनाओ। तो भविष्य काल में क्या आएगा? नेहा आइसक्रीम खाएगी, क्योंकि वो आगे, भविष्य काल मतलब आगे करने वाला काम जो अभी नहीं हुआ है। तो नेहा आइसक्रीम खाएगी, ये हो गया हमारा नेहा आइसक्रीम खाएगी सेंटेंस। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। कल बारिश हुई थी, बारिश हो रही है, तो कल बारिश होगी, ये हो जाएगा हमारा भविष्य काल। कल बारिश होगी या कल बारिश होगी। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना अपने घर में कि मम्मी न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि कल बारिश होगी। ठीक है, तो ये कल बारिश होगी। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। जितनी वर्कशीट हमें दी हुई है उसके बाद हमें नीचे पेरेंट्स के लिए कुछ सजेशन दिए हुए हैं। पेरेंट्स के लिए कुछ डिस्कशन के लिए दिया है। तो आज क्या डिस्कशन के लिए दिया है? बच्चों से बात की जा सकती है कि जिस प्रकार हम कोरोना महामारी का डटकर सामना कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में आने वाली किसी भी मुसीबत से कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये ठीक है, इसको अब आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारी वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है।